हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। ए डैश एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। तो हम लोग पढ़े हैं ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसका आंसर प्लेन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा डिफरेंट है बाकी तीन से। तो ये देखिए, बॉल, ऑरेंज, ग्लोव, ये तीन जो हैं ये तीन में कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस, तो मैं ये दोनों को भी ऐसे सी एस से इंडिकेट करती हूँ। इसका मीनिंग है कर्व सरफेस है। लेकिन जो स्टिकर होता है उसमें फ्लैट सरफेस होता है, इसलिए ये जो स्टिकर ऑप्शन है ये तीन जो ऑप्शंस हैं उससे डिफरेंट है। तो इसका आंसर स्टिकर होगा। 3 और मोर लाइन्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड। हमें पता है 3 और मोर लाइन्स इन ए प्लेन विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर नोन एज कंकरेंट लाइन्स। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये जैसे बुक में एक्सप्लेन किया गया है, एक पॉइंट से यहाँ 3 और मोर देन 3 लाइंस पास करते हैं। तो ये जो लाइंस हैं उनको कंकरेंट लाइंस कहा जाता है और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे लाइंस पास कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमारा 3 लाइंस होना चाहिए। मिनिमम 3 होना चाहिए। The opposite sides of a classroom blackboard represent dash line segments। तो ये मान लीजिए ये क्लास का ब्लैक बोर्ड है, तो इसके जो अपोजिट साइड्स है, मतलब ये साइड या ये साइड, तो जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके जो दो साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये लाइन सेगमेंट्स हैं, यानी इन दोनों का फिक्स्ड लेंथ है। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल होते हैं और ये साइड और ये साइड भी पैरेलल होते हैं। अब स्कूल के जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको देख के उसको, तो अभी तो स्कूल्स क्लोज्ड है, अब जब भी देखे होंगे आप मेंटली उसको इमेजिन कीजिए और सोचिए कि जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो पैरेलल होते हैं, तो इसका आंसर पैरेलल होगा। डैश लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। तो हम लोग पढ़े हैं एक पॉइंट होने से इससे बहुत सारे लाइंस पास कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड लाइंस पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी देखते हैं उसमें मैनी दिया गया है, तो इसका आंसर मैनी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग कर्व सरफेस। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं बॉल, ग्लोव, ऑरेंज। अब इनमें से 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए। 2 दिया गया है तो 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। अभी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं कॉपी में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है 4 पॉइंट्स A B C D lie on the same line L. What are these points called? तो ये मान लीजिए एक लाइन L है, इसमें 4 पॉइंट्स लाई करते हैं ऑन द लाइन। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मैं ऐसे पॉइंट्स का प्लेसिंग की हूँ। अब जहाँ पर भी चाहें लाइन के पॉइंट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है। तो हमें पता है 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन ए लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ 3 मिनिमम जो है क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई होता है और 3 से मोर है, यानी 4 पॉइंट्स है। तो ये सारे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। तो उसी को ही आंसर में लिखेंगे, दिस पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे लिख सकते हैं। और ABCD पॉइंट्स ऑन ए लाइन L आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ये फुल स्टॉप रहेगा यहाँ पर। तो इनमें से आपको जो भी कन्वीनियंट होता है उसको लिखिए। नेक्स्ट है
कैन यू ड्रॉ ए लाइन ऑन द सरफेस ऑफ ए स्पीयर कंप्लीटली लाइंग ऑन इट। तो जो स्पीयर होता है उसमें आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन में वही पूछा गया है। तो स्पीयर मतलब जो आप बॉल का शेप देखते हैं वो स्पीयर होता है। तो ये स्पीयर होता है। तो पूछा गया है कि ये जो स्पीयर है आप लोग उसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या। तो हमें पता है जो लाइन होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में जाता है और वो एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस एक्सटेंड होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्पीयर को लेके हम लोग लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हमारा मेन क्राइटेरिया यहाँ पे है कि लाइन को स्ट्रेट पाथ में जाना है। तो हम लोग ऐसे ट्राई करते हैं। ये मान लीजिए स्पीयर है, ये स्पीयर है, तो ऐसे मैं ट्राई करती हूँ लाइन खींचने की। तो हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि जो लाइन है वो स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रहा है, वो कर्व्ड पाथ में जा रहा है। मतलब ये लाइन है ही नहीं, एक कर्व्ड पाथ में ही हमारा जा रहा है। तो ये देखिए, ये एकदम हम लोग जब घुमा घुमा के करते हैं तो एकदम ये कर्व्ड पाथ में जा रहा है। तो ये हमारा लाइन नहीं हो सकता क्योंकि लाइन हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में जाना चाहिए। ये देखिए पूरा एकदम कर्व्ड पाथ में जा रहा है। तो एक स्फीयर में हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसी को ही हम लोग लिखेंगे, नो वी कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर कंप्लीटली लाइंग ऑन इट। कंप्लीटली लाइंग ऑन इट मतलब जो स्फीयर का पूरा सरफेस है, ये जैसा स्फीयर है इसका जो पूरा सरफेस है उसमें लाइन लाई करना चाहिए। जैसे आप लोग प्लेन में लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन में लाइन पूरा लाई करता है, वैसे जो स्फीयर है उसका जो पूरा सरफेस है, तो यहाँ पर देखिए जो पूरा सरफेस में लाइन को लाई करना है। लेकिन ये लाइन एक कर्व्ड पाथ में जाता है, लाइन नहीं है, सो कॉल्ड लाइन जो है ये कर्व्ड पाथ में जा रहा है। तो जो स्फीयर के सरफेस में है हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो उसके पूरे सरफेस को कवर करता हो। तो इसका ये आंसर लिखेंगे, नो वी कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर कंप्लीटली लाइंग ऑन इट। नेक्स्ट है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। तो एक एग्जाम्पल देना है पैरेलल लाइन सेगमेंट का और एक एग्जाम्पल देना है इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट का। तो देखिए पैरेलल लाइन सेगमेंट में सबसे इजी है, आप लाइन्स ऑफ ए कॉपी जो होता है, आप ऐसे देखिए ये सारे जो लाइन्स हैं ये सारे पैरेलल है। तो इसका एग्जाम्पल आप दे दीजिए, नहीं तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉपी, ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे ये कॉपी है, इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं, मान लीजिए ये ऑपोजिट साइड है, ये देखिए ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये साइड, नहीं तो ये साइड और ये साइड, ये सारे पैरेलल हैं, ऐसे भी देख लीजिए। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऐसे आप लोग लाइन्स ऑफ ए कॉपी दे दीजिए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉपी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए इरेजर, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें आप ये जो कॉपी है ये देखते हैं, आप इसमें जैसे एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए कॉपी दे सकते हैं, जैसे ये साइड और ये साइड। तो एडजेसेंट साइड्स मतलब मान लीजिए ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ये दोनों साइड्स एक पॉइंट में मीट करते हैं, तो इसको एडजेसेंट साइड्स कहा जाता है। तो ये साइड और ये साइड इस पॉइंट में मीट करते हैं, यानी ये दोनों जो साइड्स एक पॉइंट में मीट करते हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। अब एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए इरेजर भी एग्जाम्पल में दे सकते हैं। जैसे ये इरेजर है,
इसके ये साइड और ये साइड एक पॉइंट में मीट करते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, नहीं तो प्लस साइन जो है। तो ऐसे अब बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ टू लाइन्स M and N cut at a point X, what is the point X called? तो दो लाइंस मान लीजिए ऐसे M और N लाइंस दिया गया है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाई हूँ, फिगर बनाई हूँ। तो ये M लाइन है और N लाइन है, ये पॉइंट X में ऐसे कट करते हैं। तो ये पॉइंट X को क्या कहा जाता है? तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है जब दो लाइंस, ओनली टू लाइंस होगा, मोर देन टू नहीं होगा। तो ओनली टू लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिस पॉइंट में, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे एक्स इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस M and N, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ लाइंस M ऑफ लाइन, ऐसे लिखते हैं, ऑफ लाइन M एंड लाइन N, ऐसे लिखेंगे इसको। ये सेकेंड क्वेश्चन है, यू आर गिवन सम पॉइंट्स हियर, नेम ऑल द सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उसका डेफिनेशन है कि 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं उनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन अगर पास करेगा तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो हम लोग मेनली मिनिमम 3 जो पॉइंट्स हैं उसको लेके एक स्ट्रेट लाइन उसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये P, R और S पॉइंट कोलिनियर लग रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इन 3 पॉइंट से, तो एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है। तो P, R, S हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, हम लोग देखने से हमें लग रहा है कि T, S और Q भी कोलिनियर हो सकते हैं। तो इस लाइन को मैं रहने देती हूँ, नहीं तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो इस लाइन को भी इरेज कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ये 3 पॉइंट्स एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स से भी एक लाइन पास करता है, तो ये 3 पॉइंट्स भी हमारे कोलिनियर है। तो T, S, Q पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स भी हमारे कोलिनियर हैं। तो ऐसे अगर दिया गया है, आप कंफर्मेशन के लिए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे देखने से भी पता चल जाता है कि PRS और TSQ पॉइंट्स कोलिनियर है। और ये जो 3 पॉइंट्स का सीक्वेंस है, आप मतलब जो PRS में लिखी हूँ, आप चाहें तो RSP, SRP कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आंसर ही लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक ख़त्म होता है।